आईएसटी में एडमिशन लेना है, इस वीडियो को ध्यान से सुन लीजिएगा। जो बच्चे जेईई एडवांस क्वालिफाइड हैं और अगर उनका मन है कि भैया मैं इसरो में जाके साइंटिस्ट बनूं, गस्टर्ड ऑफिसर बनूं, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साथ में आपका यहाँ प्राइवेट ऑप्शंस भी खुल जाते हैं जो कि प्राइवेट कंपनीज है, बट मोस्टली बच्चे यहाँ इसरो ही प्रेफर करते हैं। अगर आपको अपने नेशन को सर्व करना है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टॉप आईआईटीज नहीं मिल रहा है तो आप आईएसटी की तरफ मूव कर सकते हैं, जिनकी रैंक अराउंड समवेयर 10,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 18,000, 19,000 के आसपास आई है, ऐसे आपके कैटेगरी वाले बच्चों की, तो आपके लिए एक बढ़िया कॉलेज है। बात करें अपार्ट फ्रॉम आईआईटीज, आईएसटी, आरजीआईपीटी, आईपी, एक आईसी बैंगलोर, जो कि आईसी बैंगलोर आपके जो समय ऐड हो गया। अब बच रहा है आईएसटी, आरजीआईपीटी, आईपी। आरजीआईपीटी, आईपी से फार बेटर है आईआईएसटी। सबसे मेन आपका आईएसटी होना चाहिए क्योंकि कॉलेज बहुत ही बढ़िया है, कैंपस भी काफ़ी बढ़िया है और साथ में प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आईएसटी की रैंक लिस्ट की बात करूँ, राउंड अलॉटमेंट की बात करूं, एसएएफ की बात करूं, फ्री स्लॉट फ्लाइट की बात करूं, सब कुछ डिस्कस करूंगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी बातें बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहती है, तो आइए ध्यान से पूरा सुनते हैं। और अगर आपको काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग, जोसा, सीसैप के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है, साथ में आईएसटी के रिगार्डिंग कुछ जानना हो, तो आप हमारे सपोर्ट को परचेज कर सकते हैं। जोसा प्लस सीसैप 2499 का, इसका प्राइस बढ़ के 4999 होने वाला है। कॉल सपोर्ट, व्हाट्सएप सपोर्ट, 1-to-1 मेंटरशिप, अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट है, साथ में पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग आपके रैंक, होम स्टेट, ब्रांच के अकॉर्डिंग, साथ में कॉलेज प्रेडिक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। कोड यूज कर लीजिएगा CSAB, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा एक्स्ट्रा, जो कि आपका प्रेडिक्टर भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आईआईटी का प्रेडिक्टर भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ओनली चाहिए जोसा ले लीजिएगा, इसमें जोसा पूरा आखिरी है, सीसैप पूरा आखिरी, अगस्त तक सपोर्ट रहेगा, इसमें जोसा राउंड तक सपोर्ट रहेगा, तो जाइए ले लीजिएगा। तो जाइए ले लीजिएगा। और बेटा फिर से बोल दे रहा हूँ, ले लीजिए, क्योंकि हर साल बहुत सारा बच्चा गलती करता है। गलती करने के बाद आओगे, चॉइस फिलिंग के टाइम आओगे, तो बेटा बताओ हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि चॉइस फिलिंग जो एंड हो रही है, आप खुद देखिए चॉइस फिलिंग एंड कब हो रही है आपके सामने। देखिए यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ, शेड्यूल पे जाओगे, यहाँ जोसा पे जाओगे, चॉइस फिलिंग जो आपकी एंड हो रही है वो कब हो रही है, 11 जून शाम 5 बजे। इसके बाद आओगे तो हम जोसा में तो कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई चाहिए, सीसैप में बढ़िया कॉलेज दिलवा देंगे। तो अगर अच्छा कॉलेज चाहिए, मेरा रिकमेंडेशन है, परचेज कर लीजिएगा। पिछले 6 सालों से बच्चों को गाइड कर रहे हैं, आपको भी बेस्ट गाइडेंस मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात देखिए, आपके सामने जो लास्ट डेट है आपका रजिस्ट्रेशन करने की, पहले वो समझ लेते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने की, वो आपकी 10 जून है। तो जितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, एडमिशन लेना है, 10 जून से पहले कर लीजिएगा। और जो आपकी आईएसटी की रैंक लिस्ट है वो देखिए आपके सामने है, यहाँ देखिए आपके सामने मेंशन है 12 जून को आएगी। ध्यान दीजिए कब आएगी, 12 जून को आएगी, ठीक है। ये होती क्या है, जितने बच्चों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है उसमें से आपकी रैंक कितनी है, एक आपकी रैंक आएगी जो कि CRL रैंक होगी, और साथ में एक कैटेगरी रैंक भी आएगी जो बच्चे कैटेगरी वाले होंगे। ध्यान दीजिएगा, क्लोजिंग फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रांच प्रेफरेंस 14 जून, जो कि आप कर सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन है जो आइडली ऑर्डर है, पहला आपका CSE हो गया, दूसरा ECE हो गया एवियोनिक्स वाला, तीसरा आपका एरोस्पेस हो गया, चौथा आपका DD डुअल डिग्री वाला हो गया। और अगर आपको एरोस्पेस में इंटरेस्ट है तो उसको आप इंटरचेंज कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, ठीक है। CSE में इंटरेस्ट कम है तो CSE भी ब्रांच बढ़िया है। सीट अलॉटमेंट आपका 15 जून को होगा पहला वाला, और 5 जुलाई तक चलने वाला है। ज्वाइनिंग आईएसटी आपकी 27 जुलाई को है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि आपको जानना बहुत जरूरी थी। अगली इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको और जानना है, ठीक है, तो आपको करना क्या है, पहले वेरीफाई कर लेना है और रजिस्ट्रेशन करना है और आपको कर लेना है, ठीक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज थी। अगली इंपॉर्टेंट बात लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कहां से अप्लाई करना है। और अगली चीज, ठीक है, आईएसटी रैंक लिस्ट आपको 12 जून को आएगी। कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट इंटर जी एडवांस आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। अब अगली बात देख लेते हैं, आइए, ये हो गया। अब फ्री फ्लोट स्लाइड क्या होता है, तो आपको अगर ध्यान दीजिए, यहाँ कोई फ्लोट ऑप्शन नहीं होता, यहाँ पे कोई आपका फ्लोट ऑप्शन नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई आपका फ्लोट ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात एक चीज याद दीजिएगा, स्लाइड ऑप्शन का मतलब कैसे, मान लो आपको फ्रीज करने का मतलब कैंडिडेट्स इस मतलब जो सीट मिली हुई है वही आपको चाहिए तो आप कर लोगे। दिस कैंडिडेट विल नॉट बी कंसीडर्ड इन सब्सिक्वेंट राउंड, आपने फ्रीज कर दिया। अब आपको क्या करना है, एक्सेप्ट ओनली बाय पेइंग द फर्स्ट सेमेस्टर फीस, आपको पहले सेमेस्टर की फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप स्लाइड करते हैं, एक्सेप्ट करना है बाय पेइंग द फर्स्ट सेमेस्टर फीस, हाउएवर विच इज टू बी कंसीडर्ड फॉर हिज हायर प्रेफरेंस। जैसे मान लो आपने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भरा, आपको चौथे का मिल गया, तो अगले राउंड में आपका सेकंड, थर्ड एंड साथ में फर्स्ट, थर्ड सेकंड फर्स्ट पे आपका अलॉटमेंट हो सकता है, ठीक है, अगर आपके रैंक पे लाई हो गया। अगली इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, तो ये आपका हो गया। अगली इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, ये हो गया। अब ध्यान देते हैं सीट अलॉटमेंट एक्सेप्टेंस, ठीक है, वो चीज ध्यान दीजिएगा जो कि आपके सामने, यहां देखिए आपके सामने है। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर फीस अकाउंटिंग टू एनआर 20,700 रुपए,
कितना है 20,700 रुपये, जिसमें रेस्ट ऑफ द अमाउंट विल बी कलेक्टेड ऑन अराइवल एट IST बिफोर द स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम इज बी नोटिफाइड ऑन वेबसाइट. फेल्योर टू रीमेट द फर्स्ट सेमेस्टर फीस विल अमाउंट टू फॉरफिटिंग द अलॉटेड सीट एंड कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एनी फर्दर सीट अलॉटमेंट. ठीक है, अगर आप नहीं पे करोगे CF तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी 20,700 रुपये. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. अगली, द अबव पेमेंट इज थ्रू ई पेमेंट मोड, जो कि आपका वेबसाइट पे आएगी और लिंक पे आएगी, वहीं पेमेंट करना होगा. और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विल बी कंफर्म थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल एंड मोबाइल पे आ जाएगी. अगली इंपॉर्टेंट बात, क्या क्या रिक्वायरमेंट है. क्लास 10th का सर्टिफिकेट, अगर 10th की सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो DUB सर्टिफिकेट भी रहेगा. ठीक है, क्लास 12th की मार्कशीट, और फॉर दोज हु अपीयर्ड फॉर एग्जामिनेशन 2025 एंड 26. ठीक है, कैटेगरी EWS OBC SC ST PWD. और EWS OBC 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए. TC, साथ में आधार कार्ड. ठीक है, डॉक्यूमेंट्स शुड बी अपलोडेड बाय क्लिकिंग अपलोड डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, ऑन सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ प्रोविजनल एडमिट कार्ड विल बी जनरेटेड. ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा. कैंडिडेट विल रिक्वायर प्रोड्यूस एडमिट कार्ड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग. जो आपका एडमिट कार्ड IST का आया होगा, इसको आपको ज्वाइन करते समय दिखाना होगा. ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट बात ये आपका हो गया. अब आइए नो रिवैलिडेशन. यहाँ ध्यान दीजिएगा, कभी कभी होता है ये चीज. क्या, नो रिवैलिडेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु आर इन द पब्लिश वेटिंग लिस्ट टू बी कंसिडर्ड इन द सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट. ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा. ये कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगी तो आपका ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. अगली इंपॉर्टेंट बात आपका क्या, सेमेस्टर फीस की बात करें तो आपका देखिए ध्यान दीजिएगा कितनी है, 91,700 रुपये हर सेमेस्टर में रहेगी. और आपका एडमिशन 98,200 इस बार रहेगा. ठीक है, विदाउट वेकेशन में चार्ज. ठीक है, अब आइए ध्यान दीजिएगा. अब इसमें भी सेम है, अगर आपकी पेरेंट की इनकम 5 लाख से ऊपर है तो आपको पूरा लगेगा ट्यूशन फीस. 1 लाख से लेके 5 लाख 2/3 माफ होगा तो आपका कितना लगेगा. 1 लाख से कम है तो 20,850 लगेगा. 1 लाख से 5 लाख के बीच में तो आपका 1 लाख से कम है तो आपको ट्यूशन फीस नील है. 1 लाख से 5 लाख के बीच में तो 20,850 पे लगेगा. ठीक है, मतलब आपका 2/3 माफ हो जाएगा, 1/3 लगेगा, 0 लगेगा. SC ST PWD भी 0 है. ठीक है, और ध्यान दीजिएगा सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन फीस 100 रुपीज़ पर पेपर. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. तो आपका ये है, आप फीस देख सकते हैं, ये आपके सामने फीस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है. अगली इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान दीजिएगा, रिफंड पॉलिसी की बात करें. अमाउंट टू बी डिडक्टेड, आप 15 डेज और मोर बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ ड्यूरेशन 100%. एग्जैक्ट डेट मेंशन नहीं है, अगर लेना होगा तो आप ले लीजिएगा, बट उससे पहले आप, अगर आपको कहीं और कॉलेज मिल गया, आप प्लान कर लिए तो आप विड्रॉल कर लीजिए. ठीक है, लेस देन 50 डेज बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ ड्यूरेशन 90%. 15 days or less after the formally notified last date of admission 80%. 30 days or less but more than 15 days after the formally notified last date of admission 50%. More than 30 days तो आपका 0. ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा. तो रिफंड के लिए बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं है, बट एक चीज़ ध्यान दीजिए जो मैंने बताया, अगर आपको कहीं और कॉलेज मिल गया तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज रिफंड हो जाता है, बट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. ध्यान दीजिएगा, ये आपका रैंक लिस्ट ये 2025 की है. अगर जो अभी आपको लिस्ट आएगी उस लिस्ट में आपका जो रैंक लिस्ट आएगी, अगर आपकी जनरल की रैंक है 1076 आती है, 1091 आती है, 1174 आती है, 805 आती है, तो लगभग अगर आपकी 1100 रैंक आई है जनरल में तो आपका अलॉटमेंट हो जाएगा. कैटेगरी में EWS में 138, 154, 106, 118, तो अराउंड समवेयर 150 तक आई है, तो आप सेफ कैटेगरी में रहोगे. OBC 436, 382, 459, 259, मतलब बहुत सारे बच्चे एडवांस में सीट ले लेते हैं तो यहाँ छोड़ दिए या कहीं और बिट्स ले लिए, तो आपका अराउंड समवेयर अगर आती है लगभग 450 तक तो सेफ हो. OBC में, SC में 259, 287, 294, 271, तो आपको समवेयर 250 तक सेफ हो. ST में अराउंड 80 तक आप सेफ हैं. ठीक है, तो ये आपके सामने है. नोट, वुमेन कोटा, नोट जो आपका वुमेन कोटा एट लोअर रैंक, फीमेल कट ऑफ गिवन नहीं है, बट वुमेन कोटा आपका और पीछे रैंक मतलब सुपर न्यूमरी स्टेट्स होती है. ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट बात, मार्क्स की बात करें. इस बार का जो मार्क्स है वो आपका हाई गया है, लास्ट टाइम का कट ऑफ लो गया था, तो इससे बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा. आप देख सकते हैं लगभग 28-30% तो सीट मिली हुई है, बट इस बार ये वाला चीज़ कम रहा है क्योंकि इस बार कट ऑफ हाई गया हुआ है. ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट बात ये आपका 2026 की बात करें, सॉरी 24 की बात करें तो C73 ये आपके सामने डाटा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको सेफ साइड रहने के लिए कि ये आपका हो सकता है. अगली इंपॉर्टेंट बात, ये भी कट ऑफ 24 का है. और बात करें 2023 की कट ऑफ रैंक, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके सामने है. ठीक है, और 2022 का भी आपके सामने आप ले सकते हैं. 2022 में और पीछे रैंक तक अलॉटमेंट हुआ है, 1500 रैंक तक हुआ है, बट डे बाई डे लोग अवेयर हो रहे हैं तब कर रहे हैं. ठीक है, तो ये आपके सामने चीज़ें थी. एक चीज़ ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर प्लेसमेंट की बात करें तो ध्यान दीजिएगा जो IST का प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट बढ़िया है क्योंकि बच्चों का मोस्टली इसरो में हो जाता है. पहले तो आपका डायरेक्टली प्लेसमेंट था इसरो में, बट अभी एक इंटरव्यू हो गया, बट वो इंटरव्यू भी SH
एक आपका है इंटरव्यू, नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर आप अच्छे हो, आपने अच्छे से पढ़ाई की, आपको आती है चीज़ें, तो इंटरव्यू आप इजीली क्रैक कर लोगे, आपका प्लेसमेंट हो जाएगा आराम से। और बहुत सारी बढ़िया बढ़िया कंपनीज भी आ रही हैं, तो वहाँ भी आप ले सकते हो। मतलब ये है कि वहाँ जाओगे। ये कॉलेज आपका एपीजे अब्दुल कलाम सर आपके इसके फाउंडर हैं। बहुत बढ़िया कॉलेज है, बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है, बहुत बढ़िया फैकल्टीज़ हैं, आपका बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। मतलब एक आप टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ोगे ऐसा मान के चलो। तो मेरा रिकमेंडेशन, हाँ त्रिवेंद्रम है, कुछ बच्चे सोचेंगे भाई साउथ में, बेटा फैसिलिटीज़ बढ़िया है। और जो आपके जो इसरो के सेंटर्स हैं वो भी लाइक आपका त्रिवेंद्रम में एक है, एक आपका अहमदाबाद में है, सैक हो गया। इसके अपार्ट आपका श्रीहरिकोटा सब जानते हैं, शार में हो गया। इसके अपार्ट आप जानते हो चीज़ें आपके सामने हैं। त्रिवेंद्रम में आपके दो सेंटर्स हैं, एक बीएसएससी हो गया और एक सेंटर आपका त्रिवेंद्रम के जिस बगल में एलपीएससी, और आपका बेंगलोर में सेंटर है, हैदराबाद में है, जो कि इसरो के सेंटर बता रहा हूँ। और ये इसरो का ही बेटा कॉलेज है। तो अगर आपको नेशन को सर्व करना है तो एक आप चांस मार सकते हो, कॉलेज बढ़िया है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है। तो अगर आपको यहाँ पे जाना है, इंजीनियरिंग फिजिक्स ब्रांच भी बढ़िया है, डुअल डिग्री वाली, मेरे वहाँ बहुत सारे फ्रेंड्स पढ़े हुए हैं जो कि अभी ऑलरेडी इसरो में काम कर रहे हैं। तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको भी नेशन को सर्व करना है तो जा सकते हो, अपॉर्चुनिटी बेटा अच्छी है।